क्या देश का सबसे बड़ा मदरसा गैर मान्यता के चल रहा है? क्या 1 लाख से ज्यादा फतवे जारी करने वाला मदरसा 12 सवाल की कसौटी पर फेल हो गया है? ये सवाल सहारनपुर प्रशासन की उस रिपोर्ट के बाद खड़े हो गए हैं जिसमें 306 मदरसे गैर मान्यता के चलते हुए मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दारुल उलूम देवबंद का है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी सहायता के बिना दूसरे स्रोतों से आने वाले चंदे से चल रहा है। क्योंकि जब सर्वे में दारुल उलूम देवबंद से उसका इनकम ऑफ सोर्स पूछा गया तो उसने ज़कात को अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया। जिला सहारनपुर में टोटल 5 तहसीलें हैं, जिसमें टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। दारुल उलूम देवबंद मदरसे को 156 साल पुराना बताया जाता है, जो 1866 के तहत पंजीकृत हुआ, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब भी यह मदरसा सरकार से नहीं जुड़ा। इसने यूपी सरकार और केंद्र सरकार से कभी अनुदान नहीं लिया, लेकिन अब इसके गैर मान्यता प्राप्त होने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये वही मदरसा है जिसकी बात को पत्थर की लकीर माना जाता है। क्योंकि अब इसके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था तब सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही थी। प्रदेश में जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम चलने देंगे, गैर कानूनी और असामाजिक गतिविधियों को बिल्कुल भी लागू नहीं। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले हैं जो अवैध है। इसमें मुरादाबाद में 585 है, सहारनपुर में 306, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 139, बाराबंकी में 100, लखनऊ में 87, कानपुर में 86, प्रयागराज में 78 और अयोध्या में 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि असली तस्वीर 15 नवंबर को साफ होगी, जब पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। तकरीबन 7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसकी आने में 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से शासन तक आकर के हम लोगों को तक वो रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इन 7,500 मदरसों में पढ़ने वालों बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था तो काफ़ी हंगामा हुआ था, जिस पर दलील देते हुए सरकार ने कहा था कि उसका मकसद इन मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि यूपी के मदरसों का सिस्टम सुधरेगा, और सुधरेगा तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का क्या होगा।